बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह ने फिर दोहराया है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। वहीं ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें हराने का दम भरने वाले पहले उनके भतीजे को हरा सके। अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे अमित शाह। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे गृह मंत्री। अमित शाह की ममता बनर्जी को चुनौती कि मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। कल दक्षिण 24 दक्षिण परगना में रैली और रोड शो करने के बाद अमित शाह ने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीतेगी और सोनार बांग्ला का सपना साकार करेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये चुनाव आपके लिए आसान है 30% मुसलमान वोटरों को होना, या मुश्किल है? कोई चुनाव आसान नहीं होता है। मैं तो हर चुनाव को कठिन से कठिन मानकर ही लड़ने में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता हूं। हमारे लिए कठिन चुनाव है, मगर हमें आत्मविश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। टीएमसी के नेता बोल के गए कि आप लोग 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। फिरहाद हाकिम साहब, चलिए इनका आकलन है। जब मैंने कहा था कि 20 सीटें आएगी तो ममता दीदी ने कम से कम 200 से ज्यादा बार अंडा कर ऐसा बनाया। अब 18 सीटें आ गई। अमित शाह ने गुरुवार को कल दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर गृह मंत्री ने कहा, जनता ममता सरकार खत्म करना चाहती है। रोड शो के बाद शाह ने रैली की, जिसमें ममता बनर्जी और उनके भतीजे निशाने पर रहे। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। ममता बनर्जी इस हमले में कहां रुकने वाली थी? उन्होंने भी दक्षिण 24 परगना में रैली की और अमित शाह को सीधा जवाब दिया। अरे खाली दीदी और भातीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड भी आगे भातीजा के लोड। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद बंगाल से घुसपैठियों का हिसाब करेंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। अमित शाह ने घुसपैठ और जय श्री राम के नारे को लेकर सरस्वती पूजा पर ममता बनर्जी को घेरा। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए, सोनार बांग्ला की रचना के लिए हमने वोट डालना है। मित्रों, बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के। ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मगर दीदी
बंगाल की जनता को मालूम है, आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया है। अमित शाह और ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में और दिलचस्प हो सकती है। गुरुवार को दक्षिण 24 परगना में दोनों ही नेताओं ने रैली कर दिखा दिया कि चुनावी घमासान में कोई किसी से कम नहीं। प्रतिमा, आज भी काफी हलचल रहने वाली है पश्चिम बंगाल में। जो भी अपडेट होगा राजनीतिक, सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। बीजेपी की ईस्ट नीति में मिशन बंगाल बहुत अहम पड़ाव है। आज पीएम बंगाल के छात्रों से जुड़ने वाले हैं। जोड़ी नंबर 1 बंगाल में दिखेगा दम। एक तरफ अमित शाह बंगाल की गली गली चौक चौराहों में अब की बार कमल छाप की अलग जगाने खुद जमीन पर मौजूद हैं। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल से जुड़ेंगे। कार्यक्रम भले ही सरकारी है, लेकिन चुनावी मौसम में इस कार्यक्रम के काफी मायने हैं। पीएम का पूरा कार्यक्रम देखिए। पीएम विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस समारोह में 2535 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की रणनीति बंगाल में युवा लोगों को अपने साथ जोड़ने की है। एक बार मोदी के नेतृत्व के साथ बीजेपी को एक मौका देने की बात बंगाल में बीजेपी के हर मंच से होती है। आप एक बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए, जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने बंगाल के दौरे पर भी जाने वाले हैं और रैली के जरिए वोटर्स से सीधा संवाद स्थापित करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।